प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा कर्मा 2.0 बैच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्द बेटा आपको ध्यान रखना है, एक विलोम के कभी कभी बेटा अनेक शब्द में अर्थ मतलब एक शब्द के अनेक विलोम निकल जाते हैं, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। आप लोग सोचते हैं कि भैया हमने ये पढ़ा है तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मन में इस तरह की कोई विपदा, कोई परेशानी मत रखा करो, ठीक है मेरे बाबू। आइए बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक विलोम शब्द की दूसरी क्लास है और बहुत अच्छे से आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, और कल बेटा यूट्यूब पर हमारी कोई क्लास नहीं होगी, कल सॉरी ऐप में, है ना। तो कल यूट्यूब पर हमारी क्लास रहेगी 2 बजे से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जानते हैं आप लोग अच्छे से। हाँ, आइएगा। तो बेटा मैंने कहा रित का विलोम क्या होता है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, रित का विलोम क्या होता है। रित का विलोम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ए लगा करके इसका क्या बना देते हैं, इसका विलोम बना देते हैं, ठीक है बेटा। अभिषेक, उमेश, सब लोग समझ रहे हैं, संजय, तनीषा, मनीषा, मनीष, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो मेरे बच्चों ए लगा करके हम ए रित, एरित, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो बेटा आप इसका एरित ए लगा करके आप इसका विलोम बना देते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने कहा बेटा ऋणी, ऋणी होता है जिस पर किसी का कर्ज होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, ऋणी। तो ऋणी का क्या बना सकते हैं आप लोग, आप बनाएंगे बेटा उऋण, ऊ लगा करके, याद रखना उऋण, ठीक है। और मेरे बच्चे एरित की जगह कभी कभी हमको अनृत भी मिल जाता है, ये भी याद रखना। तो दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चों। दोनों में से कोई सा भी मिले तो वो आपको लगा देना है, ठीक है है ना बच्ची। एरित या बेटा अनृत, दोनों आपको याद रखना है, जो भी मिले वो आपको पेपर में लगा देना है, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा एकांगी। एकांगी का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हैं। एकांगी का मतलब होता है अकेले के लिए, मतलब खुद अपने लिए अपना चाहता है ना। हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे इसका होता है सर्वांगीण। क्या होता है मेरे बच्चों, सर्वांगीण। इन्हें को बेटा सिर्फ रिवीजन करना है, याद नहीं करने, रटने नहीं है ये, सिर्फ रिवीजन करने से ही आपको समझ आ जाएगा। एकाग्रचित कहते हैं, बड़ी एकाग्रता की बात रखता है, एकाग्रचित आदमी है, ठीक है ना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे जिसका मन इधर उधर रहता है उसको कहते हैं अन्य मनशक। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, अन्य मनशक, अन्य मनसक, ठीक है, याद रखना अन्य मनसक। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों रिद्धि। रिद्धि का विलोम क्या होता है, सब लोग बताइए। हाँ, खुशी सिंह। हिंदी का सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा बेटा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। शब्दावली स्टार्ट हो गई, अब तो खत्म पर ही चलेगी गाड़ी। चलिए मेरे बच्चों, तो बेटा रिद्धि का विलोम क्या बताएंगे आप लोग। रिद्धि, रिद्धि कहते हैं जिसके पास पैसा, धन दौलत सब कुछ है, वो रिद्धि सिद्धि है ना। लेकिन मेरे बच्चे जिसके पास पैसा नहीं है उसे विपन्न कह देते हैं। जैसे कि कभी कभी संपन्न का अर्थ भी आपसे पूछ लिया जाता है, संपन्न, संपन्न का विलोम या रिद्धि का विलोम। तो आपको क्या बताना है बच्चों, आपको बताना है बेटा विपन्न, जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी धन दौलत नहीं है, बेचारा गरीब इंसान है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है बेटा ऐच्छिक का विलोम। तो ऐच्छिक का विलोम मैंने आपको पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चे। ऐच्छिक का विलोम क्या होता है, अनैच्छिक। क्या होता है, अनैच्छिक, ठीक है बेटा। नितीश कुमार सर, आपको हमेशा उन्हीं का कमेंट नजर आता है, हमारा नहीं बेटा। ये इस तरह की बातें मत किया करो, पढ़ने पर ध्यान दो, जीवन में पढ़ाई काम आएगी, फालतू की बातें कभी काम नहीं आएंगी मेरे बाबू, ठीक है। अनैच्छिक, हो सकता है बेटा आपकी कमेंट मुझे नजर ना आती हो, आपकी कमेंट निकल जाती हो जल्दी से, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। ऐषणा, ऐषणा का विलोम बताएंगे। ऐषणा होता है किसी चीज की चाहत, किसी चीज की चाहत रखना, ऐषणा। तो ऐषणा का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों, अनेषणा। क्या होता है मेरे प्यारे साथी, अनेषणा होता है बेटा, अनेषणा। आगे आता है मेरे बच्चों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का विलोम क्या होता है, जानते हैं आप लोग, बताइए। तो मेरे बच्चे अन लगा करके आप इसका क्या बना सकते हैं, अन लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं, अनैतिहासिक, ठीक है मेरे बच्चों। अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है भैया। तो ये आपको देखो याद रखनी है। आगे आता है बेटा एक ईश्वरवाद। जो एक ईश्वर में
क्या रखता है, एक ईश्वर में ही अपना सब कुछ रखता है, अपना मतलब जो विश्वास है वो एक ही ईश्वर में रखता है, एक ईश्वरवाद कहते हैं। और जो बेटा सब में रखता है उसे कहते हैं बहुईश्वरवाद, बहुदेववाद लिख दीजिए, बहुदेववाद। ठीक है, जो बहुत सारे देवों में अपना विश्वास रखता है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इनको बेटा याद रखिए। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों एकल। एकल होता कहते हैं एक के लिए, और जो बहुल कहा जाता है वो एक से ज्यादा के लिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एकल का विलोम आप क्या बताएंगे, बहुल याद रखेंगे। बेटा सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है मेरे बच्चों, याद रखना बेटा, है ना। हाँ, एकाधिकार, एक का अधिकार नहीं है, इस पर सबका अधिकार है, तो सर्वाधिकार बताइएगा। ठीक है, हाँ। रिद्धि सिद्धि बेटा सेम समान से अर्थ देते हैं, इसलिए रिद्धि सिद्धि नहीं कहेंगे, विपन्न कहेंगे। एकाधिकार, तो मेरे बच्चों एकाधिकार का विलोम हम क्या बताएंगे, सर्वाधिकार। सर्वाधिकार मतलब सबका अधिकार है इस पर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बेटा ध्यान रखिएगा, इनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बेटा रिवीजन करोगे तो अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, एकाग्र। एकाग्र कहते हैं जो अपना सिर्फ अपने काम पर फोकस करे, ठीक है, उसे एकाग्र कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे जो इधर उधर की बातों पर ध्यान देता है उसे कहते हैं चंचल आदमी है यार, फालतू की बातें बहुत ज्यादा ध्यान देता है ना। ओतप्रोत, ओतप्रोत, ओतप्रोत का विलोम क्या होता है बेटा, ओतप्रोत का विलोम होता है, इसे विहीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, विहीन, विहीन। ठीक है, विहीन, और एक शब्द और होता है उसे हम विलप कहते हैं, विलप, विलप। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसे बोलते हैं, ऐश्वर्य कहते हैं जीवन में खुशी है, सब कुछ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे कहते हैं ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाता है मेरे बच्चों, अनैश्वर्य। अनुपसर्ग लगा दीजिए, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य। ठीक है, जिसे बेटा एक प्रकार से हम दरिद्र भी बोल सकते हैं, अरे दरिद्र है, जीवन बेकार है। एकत्र का विलोम क्या होता है, एकत्र कहते हैं इकट्ठा करना, एकत्र करना। बोलो बच्चों, तो एकत्र का विलोम क्या होगा मेरे बच्चों, आप बताएंगे एक बार जल्दी से। तो एकत्र का विलोम होता है बेटा विकीर्ण, मतलब विकीर्ण बोले तो फैला हुआ, विकीर्ण, विकीर्ण। ठीक है, और इसका विलोम, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी संकीर्ण भी मिल जाता है एकत्र की जगह, संकीर्ण। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके भैया, अच्छे से ध्यान रखना। आगे आता है एकमुखी, जिसका एक मुख है उसे एकमुखी कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ओके बेटा याद रखिएगा। हाँ बेटा, रायबन पाटिलियान जी 90 का आप ओतप्रोत का क्या बताएंगे, बताओ जल्दी से, बोलो बेटा। ओतप्रोत का विलोम आप क्या बनाना चाहते हैं, बोलो मेरे भाई, है ना। तो एकमुखी का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे, बहुमुखी। बेटा ध्यान दीजिए पढ़ने पर, है ना, गलत नहीं है वो सही है मेरे बच्चे। औचित्य, आखिर इस बात का क्या औचित्य है, औचित्य में अन लगा दीजिए, अनौचित्य। ठीक है मेरे बच्चे, है ना, अनौचित्य, अनौचित्य, अनौचित्य। ओजस्वी, ओजस्वी जानते किसे कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक शक्ति होती है, ओज होता है, किसी भी चीज को करने का एक जुनून होता है, उसे ओजस्वी कहते हैं। और ओजस्वी का विलोम क्या होता है बेटा, जिसके अंदर बिल्कुल भी तेज नहीं होता, उसे कहते हैं निस्तेज आदमी है यार, बिल्कुल सुस्त है ना। तो निस्तेज, निस्तेज। ठीक है मेरे बच्चों, निस्तेज। आप बताएंगे मुझे औरस, औरस किसे बोला जाता है, औरस कहते हैं बेटा जो संतान विवाहित स्त्री से जन्म लेती है उसे औरस कहा जाता है ना, औरस। और औरस जो इंसान मतलब जो जो मतलब संतान गैर गैर विवाहित स्त्री से जन्म लेती है उसे क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं बेटा, उसे जारज कहते हैं, है ना, जारज, जारज बोला जाता है बेटा, जारज। ठीक है, और मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि औदार्य का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे साथी, अनुपसर्ग लगा दीजिए, अनौदार्य, अनौदार्य। कर्कश का विलोम बताएंगे, बड़ी कर्कश वाणी है,
कहते ना यार बड़ी कर्कश वाणी है, इतनी मतलब ऐसे मानिए जैसे कि एकदम बहुत कठोर बोलता है कोई व्यक्ति, मन को काटती है कोई आवाज, है ना। और किसी की आवाज मन को बहुत अच्छी लगती है, उसे क्या बोलते हैं, मधुर, है ना। तो कर्कश का विलोम आप बोल देंगे मधुर, मधुर वाणी। और ओट का विलोम बता दीजिए, ओट, ओट का विलोम क्या होता है ना बेटा मनीष, तुम्हें अतिवृष्टि का विलोम नहीं पता, अनावृष्टि, दुनिया जानती है यार इस बात को। तो ये तो बिल्कुल सिंपल शब्द है बेटा, इनको तो कभी पूछना ही नहीं चाहिए। सौतेला नहीं बोलते बेटा, सौतेला बेटा जो होता है वो उसे बोलते हैं अन्योदर, है ना। जो सहोदर होता है वो एक ही माँ की कोख से जन्म लेता है, सहोदर का विलोम अन्योदर, जो दूसरी माँ की कोख से जन्म लेता है, जिसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार से कि ये हमारा सौतेला भाई है ना। हाँ याद रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ओट का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। ओट कहते हैं किसी चीज को छुपाना, कहते हैं ना ओट कर दो, इस चीज को छुपा दो, ओट कर दो। और बेटा उस चीज को प्रकट कर देना, प्रकट, प्रकट करना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ नाजायज क्या होगा बेटा, नाजायज शब्द एक थोड़ा अरबी भाषा का शब्द है, वो हिंदी में हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन यहां पर नहीं करेंगे। नाजायज बोल सकते हैं इसको, नाजायज संतान। जारज जो है वो नाजायज है, वो जायज नहीं है, वो गैर विवाहित स्त्री से जन्म लेने वाली संतान है, ठीक है बच्चे। हाँ आगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे आता है बेटा करुण का विलोम क्या होता है, करुण बोलो। तो करुण का विलोम क्या होता है बेटा, निष्ठुर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निष्ठुर होता है बेटा, निष्ठुर, है ना, निष्ठुर। कर्मशील का विलोम क्या होता है, जानते हैं आप लोग, जो कर्मशील है, काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कर्महीन होता है, कुछ भी नहीं करना चाहता है और काम मिलता भी है तो उससे कभी बनता नहीं है, वो कर्महीन बालक है, कर्महीन व्यक्ति है, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कलकल, कलकल की आवाज जानते कैसी होती है, कलकल, कलकल की जो आवाज तुमने देखा होगा, जो पानी बहता है तो वो कलकल की आवाज करता है, जैसे नदी बह रही होती है ना। तो मेरे बच्चों कलकल का विलोम क्या होता है आप जानते हैं, शांत होता है, बिल्कुल शांत, कलकल का विलोम शांत होता है। कलंकित का विलोम, कलंकित कहते हैं यार तुमने जब से इस काम में ध्यान रखा है ना। वैमनस्य का विलोम बेटा सौमनस्य होता है, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है इस बात का। कलंकित का विलोम क्या होता है बेटा, निष्कलंक, तुम पर कोई कलंक नहीं है ना, निष्कलंक, निष्कलंक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निष्कलंक। कर्म का विलोम क्या होता है, ए लगा दीजिए, ए कर्म हो जाएगा। धर्म का विलोम ए धर्म हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है बेटा, कनिष्ठ कहते हैं किसी का जूनियर, जूनियर काम करने वाला, ठीक है। हाँ और मेरे बच्चे बेटा एकाधिकार का विलोम अनेकाधिकार नहीं कहेंगे, है ना, इसका आप सर्वाधिकार कहेंगे, सबका अधिकार है, याद रखो। कनिष्ठ का विलोम क्या बताएंगे बेटा आप लोग, वरिष्ठ बताओगे, वरिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारी हैं। कृपण का विलोम क्या बताओगे, कृपण, कृपण बोलते हैं कंजूस को, है ना। तो कृपण का विलोम क्या होता है, दाता, देने वाला, है ना, जो दानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जिसे आप क्या बोलेंगे, दानी, अरे बड़ा दानी आदमी है, ठीक है। और वरिष्ठ की जगह कभी कभी बेटा ज्येष्ठ भी मिल जाए तो ज्येष्ठ भी लगा देना, ठीक है ना मेरे बच्चे। उदार मिल जाए कभी कभी, उदार मिल जाता है कृपण का विलोम, तो उदार भी लगा सकते हैं। कभी आप ये सोचो सर जी उदार ही होता है भैया, है ना। हाँ आगे आता है मेरे बच्चों कृष्ण का विलोम बताइए, चलो ये तो आप बता सकते हैं, कृष्ण का विलोम क्या होता है, सब लोग बताओ चलो। कृष्ण का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे साथी, तो मेरे भाई आप जानते हैं कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती हैं, शुक्ल पक्ष की रातें उजाली होती हैं। तो कृष्ण का विलोम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, शुक्ल होता है बेटा, शुक्ल, ठीक है। और कभी कभी एक और मिल जाता है श्वेत, श्वेत का विलोम, तो श्वेत का विलोम मेरे प्यारे बच्चों श्याम होता है ना, याद रखना इन बातों को अच्छे से। कपटी का बता दीजिए, कपटी का बताएंगे बेटा निष्कपट, 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 है ना। और एक बेटा मैं आपको बताता हूं अपराधी का विलोम, कभी आपसे कोई पूछे ना अपराधी का विलोम, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अपराधी का निरपराधी कर दो, नहीं, निरपराध करना, ई की मात्रा के ध्यान मत देना, निरपराध, निरपराध, है ना। आगे आता है बेटा कोप, कोप क्या बोलते हैं, कोप एक प्रकार का गुस्सा होता है ना। हाँ बताओ बच्चों, कोप, तो कोप का विलोम क्या बताएंगे, आदर का विलोम बेटा अनादर हो जाएगा, अनुपसर्ग लगा दीजिए मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ
आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे कोप का विलोम क्या होता है? कोप का विलोम, किसी से आपका यदि आप गुस्सा करते हैं, किसी से आप घृणा करते हैं तो आप कोप का विलोम, कोप है वो। और यदि आप उस पर दया करते हैं तो आप उस पर बेटा उसका विलोम कर रहे हैं, दया। कोप का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? कृपया दया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैंने कुसुम, कुसुम बेटा क्या होता है? फूल का पर्यायवाची होता है। तो कुसुम का पर्यायवाची, सॉरी, कुसुम का विलोम क्या होगा? तो जैसे रिजु का विलोम आपने वक्र बताया था ना, ऐसे ही बेटा कुसुम का भी याद रखना। कुसुम का भी मेरे प्यारे बच्चों वज्र ही होता है, कुसुम का भी वज्र ही होता है मेरे भाई, अच्छे से याद रखना। कुसुम स्त्रीलिंग है बेटा, कुसुम स्त्रीलिंग है, हाँ बिल्कुल, लड़कियों के नाम होते हैं फूलों का, फूल का पर्यायवाची होता है कुसुम, मंजरी, गुल, है ना, फूल, पुष्प। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे साथी। आइए बच्चों, आगे आता है बेटा खगोल का विलोम, सब लोग बताएंगे खगोल का विलोम। खगोल का विलोम, सर जी आलोक का विलोम क्या होता है बेटा? आलोक का विलोम तिमिर होता है, कल पढ़ाया नहीं था? बताओ, कल पढ़ाया था ना बेटा? आलोक का विलोम, आलोक का मतलब है उजाला, प्रकाश, ठीक है। वज्र का मतलब है बेटा कठोर, ज्योति, ठीक है बच्ची। खगोल का विलोम क्या होता है बेटा? भूगोल होता है, भूगोल। कीर्ति का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपकीर्ति, अपकीर्ति। खिलना का विलोम बताइए, खिलना, ये तो आप बताएंगे। कोई नहीं बेटा, त्रिभुवन नेगी जी, अब आप लोग उसको आप अच्छा क्लियर कर रहे हैं। सर बहुत टफ है बेटा, टफ नहीं है, बहुत आसान है, हम लोगों को टफ लगता है, एक दो बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा। खिलना, अब फूल खिला और फिर खिले, धीरे धीरे खिल, फूल मुरझा गया, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मुरझाना। खिलना का विलोम क्या होता है? मुरझाना, मुरझाना। कोलाहल का विलोम बताएंगे बेटा, कोलाहल। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कोलाहल का विलोम क्या है? कोलाहल माने भी होता है दंगा प्रसाद, एक प्रकार से जो झगड़ा हो रहा होता है ना। और मेरे प्यारे बच्चे कोलाहल का विलोम भी आपको शांति लगाना है, शांत, ठीक है मेरे बच्चे, इन बातों को बेटा ध्यान रखा करो। आगे आता है बेटा गणतंत्र का विलोम। गणतंत्र उसे कहते हैं जहां पर हर 5 वर्ष बाद वहां का शासक चुना जाता है, गणतंत्र राष्ट्र, जैसे हमारा भारत गणतंत्र राष्ट्र है ना। और जहां पर बेटा राजा पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? राजतंत्र, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, यहाँ तो राजशाही शासन है ना, एक ही परिवार से राजा बनते हैं। खंडन का विलोम बताएंगे बेटा, खंडन का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? खंडन का विलोम एक बार बताएंगे। तो खंडन का होता है मेरे बच्चों मंडन, है ना। क्या होता है मेरे बच्चों? मंडन, बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है मंडन, खंडन का विलोम मंडन। मैंने आपसे पूछा खेचर, खेचर किसे कहते हैं? जो आसमान में चरने वाले, आसमान में घूमने वाले होते हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों जो बेटा भूमि पर चलते हैं, खीचर का विलोम क्या हो जाएगा? खीचर तो नभचर हो गया, जो आसमान में चलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे खीचर का विलोम हो जाएगा भूचर, भूमि पर चलने वाले, भूचर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? भूचर। खीचर का विलोम भूचर। खरा, खरा का विलोम होता है बेटा खोटा, अरे बड़ा खोटा आदमी है यार। गूढ़ का विलोम बताइए, चलो गूढ़ का विलोम बताएंगे आप लोग। तो बेटा ए लगा करके आप बता सकते हैं, ए गूढ़, ए गूढ़, ए गूढ़। गगन का बता दीजिए बेटा, गगन, गगन तो आसमान को कहा जाता है ना। बोलो बोलो बेटा। सर इतना हार्ड शब्द, बेटा हार्ड शब्द नहीं है, बस कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रहना चाहिए। तो गगन का क्या होता है बेटा? जैसे धरती का आसमान होता है, अवनी का अंबर होता है, गगन का क्या हो जाएगा? धरा, गगन का हो जाएगा बेटा धरा, है ना। और कभी अवनी का पूछा जाए, अवनी, तो अवनी का, अवनी ऐसे भी सही मानते हैं बेटा, और बड़ी वाली इमाली सही मानते हैं। अवनी का आपको क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? अंबर बताना है। धरती का पूछा जाए तो बेटा विलोम आपको आसमान बताना है, आसमान, ठीक है, धरती आसमान। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना बेटा, है ना। चलो, गद्य का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पद्य होता है ना, जिसे बेटा हम काव्य में पढ़ते हैं। और गद्य में क्या पढ़ते हैं बेटा? हम किस चीज का ज्ञान करते हैं? व्याकरण का। गद्य पढ़ के हम व्याकरण का ज्ञान करते हैं और पद्य पढ़ के हम काव्य का ज्ञान करते हैं। काव्य बोले तो श्लोक जो आते हैं,
है ना। हाँ, याद रखिए। विरल का बेटा सघन होता है। गहरा, गहरा का विलोम क्या होता है? गहरा है तो उथला। धरा मतलब मेरा भूमि पृथ्वी। तुमको धरा माने नहीं पता बेटा? धरा भूमि को बोला जाता है। मेरे बच्चे इतना आसान चीजें नहीं पकड़ पा रहे हो, कैसे करोगे बेटा? धरा माने होता है भूमि, पृथ्वी, है ना, वसुंधरा, वसुधा, इला, है ना, याद रखिएगा। गहरा का क्या है मेरे प्यारे बच्चे? उथला, उथला। जड़ का बताइए, जड़ का, जड़ का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? खंडन का विखंडन नहीं बेटा, मंडन लगाइए नेहा। जड़ का क्या होता है बेटा? चेतन। जड़ का होता है चेतन, ठीक है। और कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों अचेतन भी दे दे तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चाटुकार, चाटुकार का विलोम बताइए। चलो चाटुकार का विलोम बताएंगे आप लोग। चाटुकार कौन होता है? चाटुकार किसे कहते हैं? जो दूसरे की चाटुकारिता करता है ना, और जो अपने स्वाभिमान पर जिंदा रहता है कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो मेरे बच्चे चाटुकार का विलोम होता है स्वाभिमान, स्वाभिमान, है ना। गृहस्थ का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? गृहस्थ का, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं हम लोग, है ना। गृहस्थ का विलोम बताइए क्या होता है? गृहस्थ का विलोम कि हम भैया गृहस्थ नहीं है, हम तो सन्यासी आदमी है, हमारा इस दुनिया में ना बीवी है ना बच्चे हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? सन्यासी, सन्यासी जीवन, गृहस्थ नहीं सन्यासी। छरहरा, छरहरा किसे बोलते हैं? जो पतला पतला होता है बिल्कुल, है ना, उसे छरहरा कहते हैं। बताओ बेटा, छरहरा। तो छरहरा का विलोम आप क्या बताएंगे? जो धुलमुल होता है, मोटा ताजा सा। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? थुलथुला या थुलमुल, थुलथुल या थुलथुला कह दीजिए। जो मोटा ताजा सा होता है, मोटा ताजा, कोई लड़का देखा होगा बड़ा मोटा ताजा सा होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आगे आया बेटा ज्योति का विलोम। ज्योति, तो ज्योति का विलोम क्या होता है मेरे भाई? ज्योति बेटा प्रकाश है ना। ज्योति बोले तो प्रकाश हो गया। ज्योति का विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अंधेरे के, जिसे हम तम कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तम। ज्योति का विलोम क्या है बेटा? तम। और आलोक का विलोम मैंने आपको पढ़ाया था। आलोक का विलोम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तिमिर, ठीक है ना मेरे बच्चों। प्रकाश का विलोम क्या होता है बेटा? प्रकाश का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चों अंधकार, ठीक है। उजाला पूछे तो मेरे प्यारे साथी आप क्या बताएंगे? अंधेरा। अब ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, है ना, अच्छे से याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने कहा ज्वार, तो ज्वार का विलोम क्या होता है? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा भाटा, ज्वार भाटा। ज्योग्राफी वाले गुरुजी ने पढ़ाया होगा ना कि ज्वार भाटा, पढ़ा था ना, बोलो। तो बेटा गहरा उथला होता है, उथला या छिचला कह सकते हैं इसे, उथला या छिचला, जहां गड्ढे गड्ढे से होते हैं। गहरा तो एकदम गहरा होता है, और उथला ऐसा होता है उथल पुथल छिचला सा होता है, ठीक है, याद रखना। डिंब, डिंब का विलोम बताइए। चलो बताओ बेटा, डिंब का विलोम, डिंब का विलोम क्या होता है? निराडंब, निराडिंब, निराडंब, निराडंब, है ना। कहते हैं ना बिल्कुल डिंब सा दिखता है, बिल्कुल ओझल सा, है ना मेरे बच्चों। टीका का विलोम बताएंगे बेटा। टीका, टीका का विलोम क्या होता है? टीका का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? भाष्य, है ना, भाष्य। आगे आता है चिरायु का विलोम। चिरायु बोलते हैं दीर्घायु के लिए, है ना। चिरायु बोलते हैं बेटा जो दीर्घायु, लंबी आयु के लिए, है ना। हाँ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इसके लिए बोलेंगे बेटा अल्पायु। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अल्पायु, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि मेरे बच्चों डिंब का विलोम बताइए। डिंब, डिंब, ये शब्द आया डिंब, और ये है डिंब, है ना। तो डिंब का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? बिल्कुल, बिल्कुल मैं कहूं तो इसे अंधेरे में एकदम डिंब होता है ना। तो इसका विलोम हो सकता है एक प्रकार से इसे गुस्से में भी कभी कभी बोल दिया जाता है डिंब, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका विलोम क्या बोलेंगे हम लोग?
मोहम्मद अयान बेटा ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा यार, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है बेटा, है हाथ रोक कर लिखना होगा और ज्यादा थोड़ा सा, है ना। चलो कलम बदल देते हैं भैया। तो बेटा इसका विलोम होता है एछोब। एछोब, एछोब जो होता है गुस्से में भी, जो डिम तो कहते हैं जो गुस्से में एकदम ऐसे बुझा सा रहेगा, और इसके लिए एछोब बोल देंगे, एछोब। इसका लिखिए अल्पायु, और इसका होता है बेटा एछोब। ठीक है, एछोब। ओके मेरे बच्चों। हाँ बेटा तबीयत थोड़ी सी नाशाद और निषेध है ना, कोई बात नहीं। चलिए मेरी बच्ची, विलोम से कितने प्रश्न आते हैं बेटा? 2 प्रश्न आते हैं। तरुण, तरुण बोलते हैं कि युवावस्था जो होती है 14-15 साल से चलती है वो अवस्था, है ना, लगभग वो तरुण अवस्था होती है। तो इसका विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? इसका विलोम होता है बेटा आपका वृद्ध, है ना। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? वृद्ध होता है बेटा, वृद्ध, वृद्ध। आगे आता है ढांढस। ढांढस कहते हैं किसी को सांत्वना देना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ढांढस बांधना, तो इसके लिए बोल देंगे त्रास, किसी को मतलब उसका सपोर्ट करना, त्रास करना, उसको समझाना, त्रास। तामसिक, तामसिक का विलोम, ठीक है बेटा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे तामसिक का विलोम क्या होता है बेटा? सात्विक, सात्विक, तामसिक का विलोम सात्विक। त्वरित का विलोम बताइए बेटा, त्वरित, त्वरित का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? त्वरित कहते हैं एकदम किसी कार्य को तुरंत करने वाला, और जो बड़ा ढीला ढाला सा होता है मंथर बोलते हैं उसे, है ना। क्या बोलेंगे सर जी आप? ए को आई बेटा, ए देखो बात सुनो, ये तो होता है ए, ये होता है ए, और ये होता है आई, ठीक है। दोनों की आवाज अलग अलग होती है, दोनों की आवाज अलग अलग होती है मेरे बच्चे, ठीक है। आप लोगों की सोचने की बेटा क्षमता कुछ हो सकता है छोटी थोड़ी मुझसे ज्यादा हो, है ना बच्चों, याद रखना। हाँ, तो मेरे बच्चे त्वरित का क्या होता है मेरे बच्चों? मंथर, मंथर। आगे आता है तंद्रा। तंद्रा का विलोम बताइए बेटा। तंद्रा का विलोम क्या होता है? तंद्रा वो एक प्रकार से कहते हैं नींद को, है ना, सुसुप्त को, और इसका विलोम होता है बेटा जागरण, है ना बेटा, जागरण। बेटा आप लोग कमेंट में भी कहते हैं, आप लोग ग्रुप में भी बोलते हो कि भैया समास पढ़ाओ, समास पढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे समास हमारे सिलेबस में नहीं है, समझे आप लोग, कभी एसएससी जीडी ने पूछा भी नहीं है। लेकिन हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार एडुकेटी जैसे कि बेटा नई कंपनी है, एसएससी जीडी के पेपर, एसएससी के पेपर करा रही है, हो सकता है इस बार उससे क्वेश्चन ले ले, इसलिए उस टॉपिक को हम पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये जो बेटा बोलते हैं ना कि भैया समास पढ़ाइए, समास से बहुत गलत होता है। समास हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, समास या संधि। लेकिन फिर भी हमने सोचा कभी नई कंपनी आई है वो रख दे, एक दो क्वेश्चन ले आए, तो इसलिए हम उसको पढ़ लेंगे, है ना, याद रखो इस बात को। चलिए तिक्त का विलोम बताएंगे बेटा, तिक्त का, तिक्त का विलोम बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तिक्त, तिक्त बोलते तो एक प्रकार से तीखा, तिक्त बोले तो तीखा, और इसका विलोम जो होता है वो होता है मधुर। जैसे बेटा कर्कश का विलोम आपने पीछे पढ़ा था ना, मधुर, कहते हैं बड़ा तीखा बोलता है ना, बड़ा मोटिवेट। बेटा मोटिवेट आपके अंदर छुपा हुआ है, मोटिवेट आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मोटिवेट आपको स्वयं ही होना पड़ेगा। जब तक आप अपने घर की परेशानी, स्वयं की परेशानी नहीं देखोगे, दुनिया की कोई ताकत कोई भी मोटिवेशन यदि आपको कर रहा है ना, मोटिवेट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2-4-5 मिनट के लिए कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है बेटा। मोटिवेट हम स्वयं होते हैं। यदि हम अपने जीवन के बारे में खुद नहीं सोच सकते तो दूसरा हमें क्या सोचाएगा, दूसरा हमें क्या समझाएगा? कभी नहीं समझा सकता यार, है ना, याद रखिए बेटा। दरिद्र का विलोम बताओ बेटा। दरिद्र कहते हैं दरिद्र आदमी, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ठीक है मेरे बच्चों, दरिद्र आदमी है। तो दरिद्र का विलोम क्या होता है? जिसके पास पैसा है, दौलत है, धनाढ्य आदमी है, ठीक है मेरे बच्चों, धनाढ्य है,
अरे भैया मोटा अच्छा खासा पैसा है उसके पास, धनाढ्य। धनाढ्य, ठीक है मेरे बच्चे। थोक, तुम बाजार जाते हो, तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा कुछ पैसे ले जाओ और चीनी लेते आना। तुमने कहा मम्मी कि हम थोक में ले आएंगे, वो उसमें कुछ सस्ता पड़ेगा, तो आपने 50 किलो चीनी का कट्टा ले लिया। तो मेरे बच्चे इसका मतलब हो गया थोक का फुटकर। फुटकर, थोक का विलोम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? फुटकर। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम बताइए बेटा। तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण का विलोम बताएंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे? कुंठित। क्या होगा बेटा? कुंठित। क्या होता है? कुंठित। कुंठित। और दिवा का विलोम बताएंगे बेटा। दिवा का विलोम क्या है? रात्रि। दिवा का विलोम होता है रात्रि। रात का विलोम पूछे तो आप बता देंगे दिन। ठंड का विलोम, थोड़ी दंड का विलोम बताइए। दंड का, दंड, मुझे दंड दिया गया, है ना। और कोई व्यक्ति आपको पता है दंड नहीं मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा बताओ? उसको माफ किया जाएगा, क्षमा दी जाएगी, है ना, या फिर उसको पुरस्कार दिया जाएगा। एक दो व्यक्ति है, जो अच्छे काम करता है उसको बेटा पुरस्कृत किया जाता है, जो गलत काम करता है उसको बेटा दंड दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को अच्छे से ध्यान रखा करो, ठीक है? ठीक है, तो मेरे भाई दंड को हम क्या बोलेंगे? पुरस्कार। पुरस्कार, या बेटा इसको हम क्षमा भी कह सकते हैं। दंड मत दो, क्षमा कर दो, है ना। दंड मत दो, इसको क्षमा कर दो, अभी बच्चा है समझ जाएगा, है ना बेटा। थोक का खुदरा नहीं हो सकता बेटा? बिल्कुल हो सकता है अंकित, बिल्कुल हो सकता है। थोक का खुदरा मूल्य, खुदरा मूल्य का भी मतलब वही होता है कि फुटकर। कोई चीज आपने थोक में ली तो 50 किलो ली, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आपने फुटकर में ली या खुदरे रूप में ली तो 2-2 किलो 4-4 किलो करके ले ली, है ना। हाँ बेटा, डिंब का विशाल चतुर भी हो सकता है बेटा। एक शब्द के, देखो मैंने एक बात बताई थी क्लास शुरू करते समय, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं, वो शब्द अनेकार्थी रूप होते हैं, है ना। शब्द हमारे, आपको पता है बेटा, एकार्थी भी होते हैं, समानार्थी भी होते हैं, अनेकार्थी भी होते हैं, है ना, समश्रुत भी होते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं, अर्थ अलग अलग देते हैं। तो बेटा शब्दों के रूप बहुत सारे होते हैं, अलग अलग। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ याद रखिए। आगे आता है बेटा दाता। दाता होता है देने वाला। दाता किसे कहते हैं? देने वाला, है ना। और मेरे बच्चों दाता देने वाला हो गया। पीछे अभी हमने पढ़ा था कंजूस, या मेरे प्यारे बच्चों कृपण। कृपण, है ना, कंजूस या कृपण बोल सकते हैं। दंड का मुक्ति नहीं होगा, नहीं बेटा, मुक्ति क्षमा हो गया। नमक हलाल, नमक हलाल किसे कहते हैं? जो आपका नमक खा के हलाल करता है, आपके नमक की कदर करता है। बेटा शुभम दीक्षित मॉक में इसलिए डाले जाते हैं कि कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए तो बच्चा उससे ना फंसे, ठीक है। हाँ, नमक हलाल का विलोम क्या होता है बेटा? नमक हराम होता है। ये तो नमक हराम आदमी है, हमारा ही पैसा खाता है, हमारे साथ रहता है ना, और हमको जरा भी तवज्जो नहीं देता है ना। तो ये तो बड़ा नमक हराम आदमी है मेरे भाई। दाखिल का विलोम बताएंगे। दाखिल, जैसे आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन दाखिल करेंगे और वो मान ली गई तो दाखिल हो गई, नहीं तो मेरे बच्चों वो खारिज हो जाएगी, है ना। तो मेरे बच्चों दाखिल का विलोम क्या होता है? खारिज। खारिज होता है बेटा, ये खारिज होती, कैंसिल कर दिया उसको, है ना, कैंसिल कर दिया, है ना मेरे भाई। दयालु, दयालु का विलोम बताइए बेटा क्या होता है? सब मेरे प्यारे बच्चे दयालु का विलोम बताएंगे। दयालु कौन होता है? जिसके अंदर दया हो, और जिसके अंदर दया नहीं है वो तो निर्दय व्यक्ति है। वो क्यों करेगा भैया? वो तो निर्दय आदमी, उसके अंदर दया है ही नहीं, निर्दय आदमी है बिल्कुल, है ना। ध्वंस का विलोम बताइए बेटा। ध्वंस का विलोम, ध्वंस होता है किसी चीज को मिटा देना। ध्वंस होता है बेटा किसी चीज को मिटा देना, और उसको मेरे प्यारे बच्चे पुनः बनाना होता है, निर्माण करना, है ना। निर्माण, निर्माण। आगे आया बेटा धृष्ट। अरे यार बड़ा धृष्ट है आदमी है, धृष्ट। धृष्ट बोलते हैं बड़ा गुस्से क्रोधी प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसे धृष्ट कहते हैं,
है ना। और मेरे प्यारे बच्चे इसका विलोम क्या होगा जानते हैं आप लोग? दाता का भिक्षुक हो सकता है? नहीं बेटा, भिक्षुक कैसे हो जाएगा? भिक्षुक एक भिखारी होता है बेटा, दाता देने वाला होता है, कृपण ना देने वाला कंजूस आदमी होता है, कृपण व्यक्ति होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चे धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? विनम्र हो जाएगा, विनम्र। अरे यार बड़ा विनम्र आदमी है, बड़ा प्यार से बातों को समझाता है और करता है। आगे आता है बेटा धीर। धीर का मतलब हो जाएगा अधीर, ए लगा करके आप इसका विलोम बना देंगे। अधीर आदमी है, जरा भी बात को एडजस्ट नहीं करता, हमेशा उस बात पर लड़ाकू हो जाता है ना, अधीर व्यक्ति है। आपने कहा नरसंगिक। नरसंगिक का मतलब होता है बेटा कृत्रिम, बनावटी, कृत्रिम। और इसका विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? प्राकृतिक, प्राकृतिक। निरर्थक का विलोम क्या होता है बेटा? जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं, है ना। सर जी नमक हराम और नमक हलाल में कोई फर्क नहीं है। अच्छा अंशु जी तुम्हारे दिमाग से नहीं है बेटा। नमक हलाल उसे कहते हैं जो दूसरे का एहसान मानता है, उसने मेरा नमक हलाल कर दिया, समझे। नमक हराम उसे कहते हैं जो खाकर भी तुम्हें गालियां देता है, समझे। तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा बेटा, चीजों को विपरीत मत जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताएंगे? निरर्थक का सार्थक, सार्थक। निरक्षर का क्या होता है मेरे बच्चों? साक्षर, पढ़ा लिखा, साक्षर। निरामिष का विलोम क्या होता है? आमिष और सामिष, मैंने पहले ही पढ़ाया था। ठीक है मेरे बच्चों। धृष्ट का बेटा विनम्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। धृष्ट, ये ध ऋषि वाला रे है, और मेरे बच्चों आधा शे षटकोण वाला और टे टमाटर, धृष्ट, ठीक है। हाँ, निरामिष का क्या होता है मेरे बच्चों? आमिष, और मेरे प्यारे बच्चों सामिष होता है, आमिष और शामिष। जिस भोजन में मांस हो वह होता है आमिष या सामिष, जिसमें मांस नहीं हो सकता, मांस नहीं होता, उसे कहते हैं निरामिष, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। बोलो बेटा। निराकार का विलोम क्या होता है? साकार, जिसका कोई आकार हो, साकार। पक्व का विलोम बताइए बेटा। पक्व कहते हैं पूरा परिपक्व व्यक्ति है, परिपक्व, परिपक्व बोलते हैं ना। तो पक्व का विलोम क्या होता है आप जानते हैं? पक्व का विलोम होता है अपक्व, जो बिना पका है, ए लगा करके आप बोल सकते हैं, अपक्व, ठीक है। निर्बल का विलोम, जिसमें बल ना हो, वो निर्बल है, दुर्बल है भैया, दुर्बल। दुर्बल है, और जिसमें बल है वो तो मेरे प्यारे बच्चों सबल है, ठीक है। निषिद्ध का विलोम बताएंगे। निषिद्ध का विलोम होता है विहित, विहित। न्यून का विलोम बताइए बेटा। न्यून का विलोम चलो बताओ, ये तो सब जानते हैं। न्यून का विलोम क्या होता है? बलवान नहीं बोलना बेटा महेंद्र। न्यून का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? अधिक, कम नहीं ज्यादा, अधिक, अधिक। परार्थ का विलोम क्या होता है बेटा? परार्थ का विलोम जो दूसरे का भी अर्थ निकाले। हाँ, नरसंगी को प्राकृतिक कहते हैं बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा परार्थ का विलोम क्या बताएंगे आप लोग? स्वार्थ बताएंगे, जो केवल अपना चाहता है ना। स्वार्थ, ओके बच्चों। पेना, पेना जानते हैं? जो बड़ा नुकीला होता है, पेना होता है, उसे पेना कहते हैं। और पेना का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? भोथरा। मतलब इसे आप कह सकते हैं खोटा, कह सकते हैं कि यार खोटा है, कुछ भी नहीं काटता है, भोथरा, भो थरा। प्रीति का विलोम बताइए। प्रीति का विलोम, प्रीति, प्रीति कहते हैं एक प्रकार का प्रेम, लगाव जो होता है ना, उसे प्रीति बोला जाता है। और प्रीति का विलोम आप क्या कहेंगे? द्वेष, ठीक है मेरे बच्चे। बेटा निम्न का उच्च होता है तमन्ना। निम्न का पूछे, निम्न वर्ग में निम्न का पूछे तो उच्च बताना है, ठीक है, याद रखो। प्रीति का विलोम क्या होता है बेटा? द्वेष होता है, द्वेष। पंडित का विलोम बताइए, चलो पंडित का बताओ। तो पंडित का होता है मूर्ख, पंडित का होता है बेटा मूर्ख, अज्ञानी।
ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। पद का विलोम गद्य अभी हम पढ़ के आए थे। पद का विलोम गद्य अभी हमने पढ़ा था बेटा, गद्य। गद्य पढ़ने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। गद्य हम क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण के लिए। बेटा नरसंगी कृत्रिम क्यों लिखा है? बेटा कृत्रिम इसलिए लिखा है क्योंकि नरसंगी कृत्रिम वो होते हैं बनावटी, और प्राकृतिक नेचुरल होता है। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। प्रजातंत्र को क्या बोलते हैं? राजतंत्र। राजतंत्र, प्रजातंत्र को कहते हैं राजतंत्र। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। और इसका विलोम निस्वार्थ भी लिखा मिल जाए तब भी बेटा आपको स्वार्थ ही बताना है। ओके, याद रखेंगे इन बातों को। परिहार्य का विलोम बता दीजिए मेरे बच्चों, ए लगा दीजिए केवल, अपरिहार्य, अपरिहार्य। ठीक है, पटु का विलोम बताएंगे, पटु, पटु। हाँ बताओ मेरे प्यारे बच्चे, पटु का विलोम। बेटा रोटी का विलोम आप बताओ, मुझे नहीं पता मेरे भाई, है ना। रोटी का विलोम तुम सब्जी बताओगे, क्या बताओगे तुम बताइए, है ना मेरे भाई। पटु का विलोम बताओ बेटा, पटु का विलोम क्या होता है? ए लगा दीजिए, ए पटु, ए पटु। ठीक है, फूल का विलोम बता दीजिए बेटा, फूल का विलोम। फूल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कांटा। ठीक है, और यदि पुष्प लिखा मिल जाए तो पुष्प होता है बेटा तत्सम, तो इसका बता देना कंटक। ठीक है मेरे बच्चों। परिकिया का विलोम बताएंगे, परिकिया। परिकिया मतलब दूसरे के द्वारा किया हुआ, है ना। और मेरे प्यारे साथी इसका विलोम बताएंगे आप लोग, स्वयं किया, खुद किया हुआ। फजीहत का विलोम बताइए मेरे भाई, फजीहत। फजीहत का विलोम बताइए। फजीहत एक प्रकार से बेइज्जती को बोला जाता है, और इसका विलोम होता है इज्जत। बेटा नरसंगी को कृत्रिम लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का अर्थ समान है, और इन दोनों का विलोम होता है प्राकृतिक। ठीक है, इसीलिए लिखा है मेरे भाई। फजीहत का विलोम क्या होता है बेटा? इज्जत, इज्जत। बिहान का विलोम बताएंगे, बिहान का विलोम। बिहान बताइए, बिहान का मतलब क्या है? बीता हुआ, और इसका विलोम बताएंगे आज, आज। बहिरंग का विलोम बताइए बेटा, बताओ बच्चों। नरसंगी को बेटा ऐसा क्या लिख दिया? ये बच्चा परेशान है भाई। बेटा एक बात बताओ, नरसंगिक जो शब्द दिया है ये नैसर्गिक है ना, तो मेरे बच्चों नैसर्गिक का जो विलोम होता है वो प्राकृतिक होता है, कृत्रिम बनावटी है। नैसर्गिक, नैसर्गिक बेटा एक कृत्रिम है, बनावटी है, इसका विलोम दोनों का प्राकृतिक होता है। ये चीज क्यों नहीं ध्यान देते आप लोग? बोलो। इन दोनों का मतलब मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक है। जो कुदरती चीज होती है मेरे भाई, बनावटी होता है, कृत्रिम विधि से कोई सी चीज को बनाया जाता है, आर्टिफिशियल बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। बोलो। तो बेटा इस चीज पर आप ध्यान दीजिए, समझे नहीं? हाँ, बहिरंग का विलोम क्या होता है बेटा? बाहर का रंग, इसका विलोम बताएंगे आप लोग अतरंग, है ना। भग्न बोले तो टूटा हुआ, और इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा? अभग्न कह दीजिए, ना टूट, बिना टूटा हुआ, अभग्न, ए लगा करके, अभग्न। बर्बर, बर्बर किसे बोलते हैं? जिसे ना कपड़े पहनने का तरीका होता है। बेटा ए लग कर नहीं बनेगा वैभव पाटिल, जो बताया जा रहा है बेटा उसे याद रखिए। ठीक है, याद रखो, कभी भी आपसे नैसर्गिक का विलोम पूछा जाए या कृत्रिम का विलोम पूछा जाए तो प्राकृतिक लिखना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है। और मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। विहान का विलोम बेटा आज होता है। बर्बर को बेटा सभ्य बोलते हैं, सभ्य, सभ्य। ओके बच्चा। बंधन का विलोम क्या होता है? बंधन, वो किसी चीज से बंधा हुआ है, बंधन है ना। बंधन से होता है मुक्त हो जाना, मुक्त, मुक्त। तुमने कहा भव्य, भव्य का विलोम क्या होता है? भव्य होता है एक बहुत ही
अलग हटके, अरे यार भव्य स्वागत किया गया। और आप इसका विलोम बना सकते हैं कि साधारण स्वागत हुआ, साधारण, साधारण, जिसे हम एक प्रकार से सामान्य भी बोल देते हैं, है ना। सामान्य, सामान्य का विलोम क्या होता है बेटा? विशेष, विशेष हुआ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कभी भी पूछा जाए ना नैसर्गिक का विलोम बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक बताना, याद रखना अच्छे से। ठीक है, और कभी कभी हम इसका ए लगाकर भी बना सकते हैं यदि ऐसी बात है तो आपके दिमाग में कोई परेशानी आ रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कभी कृत्रिम का विलोम आपसे पूछा जाए तब भी आपको प्राकृतिक ही बताना है, ये बात भी ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखना, गलती मत कर देना मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ चलो हाँ ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चा? हाँ आगे बढ़ते हैं। बेमेल का विलोम बताइए बेटा। बेमेल यानी बड़ी बेमेल चीज है, तो बेमेल का आप क्या बोलेंगे? संगत। बेमेल नहीं है, संगत चीज है, मिली हुई चीज है। ठीक है बेटा। मौखिक का विलोम बताइए। मौखिक का, मौखिक बोला जाता है जो केवल मुख से बोला जाता है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा लिखित। मौखिक नहीं, लिखित में बोला जा गया है, लिखित में। मिथ्या बोलते हैं बेटा झूठ को। मिथ्या का विलोम बताइए। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। सर जी बिहान बोले तो सांझ, बेटा जो बीत गया वो बीता हुआ है, जो भूतकाल के रूप में माना जाता है इसको, बिहान को, और जो आज है वो वर्तमान में माना जाता है। ठीक है। नरसंगी का विलोम बेटा वैष्णव, अब मैं नहीं बता पाऊंगा, इसको हम प्राकृतिक कहते हैं, बस याद रखिए। ठीक है बेटा। कृत्रिम का भी प्राकृतिक होता है, दोनों का अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ। मिथ्या का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? मिथ्या का विलोम होता है बेटा सत्य। झूठ नहीं, सत्य है। सच का बोलेंगे, सच का विलोम आपको झूठ बताना है, झूठ। ठीक है। और मिर्षण होता है मेरे प्यारे बच्चे चिकना, और जो खुदरा सा होता है उसे रूक्ष कहते हैं, रूक्ष, रूक्ष। मलिन का विलोम बताएंगे। मलिन बोलते हैं गंदे को, मलिन बोला जाता है बेटा गंदा। और मेरे प्यारे बच्चे निर्मल बोला जाता है स्वच्छ, है ना। निर्मल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्वच्छ को, निर्मल। महात्मा का विलोम क्या होता है बेटा? दुरात्मा, बुरी आत्मा। महात्मा महान आत्मा होती है, और दुर्बल दुरात्मा बुरी आत्मा होती है। महान का विलोम क्या होता है? महान उसे कहते हैं जिसमें बहुत अच्छी आदतें होती है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। और एक व्यक्ति होता है तुच्छ व्यक्ति है, अरे महान नहीं, तुच्छ व्यक्ति है, बड़ा ही गंदा आदमी है यार। ठीक है बेटा। यश का विलोम आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है बेटा? अपयश होता है मेरे प्यारे साथी, अपयश। ठीक है। मनुज का विलोम आप बताएंगे। मनुज का विलोम क्या होता है बेटा? दनुज होता है। मनुज बोले तो मानव, मनुज बोले तो मानव, और दनुज बोले तो दानव, दनुज बोले तो दानव। ठीक है। योगी का विलोम क्या होता है? योगी वो होता है जो हर चीज से दूर रहता है ना। और योगी का विलोम होता है बेटा भोगी, जो हर चीज का भोग कर रहा है, भोगी। ठीक है। यंत्रणा का विलोम क्या होता है बेटा? सूख होता है, सूख। ठीक है, याद रखना, है ना बच्चों। हाँ बेटा। सुमेल अच्छे मेल को बोला जाता है। बेमेल जो चीज मेल ना करती हो। सुमेल का मतलब है जो अच्छा मेल हो रहा है ना। कुमेल का सुमेल करिए। कुमेल का विलोम सुमेल करिए बेटा। कुमेल बुरा मेल और सुमेल अच्छा मेल। ठीक है, याद रखो। कु का सु होता है, समझे आप लोग। हाँ। विहान का सर जी गोधुली, बेटा गोधुली जो आज है, विहान जो बीत चुका है ना। समझे आप लोग। विहान पीछे था, लिख देता हूं मैं इसे भी। सांझ या इसको बेटा गोधुली आप बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसे आज मिल जाए तो आज भी आप लगा सकते हैं, गलत मत करना। 151 को एक बालक कह रहा था, क्या गलत है उसमें, उसे देख लेते हैं एक बार। 151 नरसंगिक प्राकृतिक बेटा कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई चीज गलत नहीं है। तो चलो भाई, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मेरे बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर।